राज्य निर्माण आंदोलन में मातृशक्ति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उत्तराखंड राज्य का गठन मातृशक्ति के बिना होना संभव नहीं था और एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई ऐसा राज्य आंदोलनकारी होगा जो उस नाम से परिचित न हो। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी। जी हां, सुशीला बलूनी के निधन के बाद पूरे उत्तराखंड प्रदेश में शोक की लहर है और आज विभिन्न राज्य आंदोलनकारी, राजनीतिक एवं अन्य संगठनों द्वारा सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में विशेष स्थान रखने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी के शहीद स्थल पर झूला घर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने सुशीला बलूनी द्वारा राज्य आंदोलन में दिए गए बलिदान को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एसपी चमोली ने बताया कि सुशीला बलूनी और उनकी शिक्षा दीक्षा एक साथ हुई है। सुशीला बलूनी शुरू से ही प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित रहती थी और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने कई यातनाएं कही। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि सुशीला बलूनी आखिरी सांस तक उत्तराखंड प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित रहीं। उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा से राज्य का गठन किया गया था वह पूरा नहीं हो पाया है। एसपी चमोली है, मैं रिटायर्ड डीआईजी हूँ आईटीबीपी से और 1994 के आंदोलन में भी मैंने बहुत सक्रिय भाग लिया, जैसे आप सब जानते हैं, और जेल भी गया हूँ उत्तराखंड निर्माण के। लेकिन सुशीला बलूनी जी हमारे बीच में वो शख्सियत थी जो कि एक उत्तराखंड आंदोलन के लिए बहुत आधारशिला जिन्होंने रखी है क्षेत्र में। वो मेरी रिलेशन में भी जो है मौसी की लड़की थी और हम दोनों जो है जूनियर हाई स्कूल में राजगढ़ी में एक साथ 1955 से लेकर के 1958 तक साथ साथ पढ़े। तत्पश्चात उन्होंने आपके कालसी में अशोक आश्रम में उन्होंने फिर शिक्षा करके वहाँ से प्रेरणा लेकर के फिर यमुना घाटी में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उस समय से आंदोलन प्रारंभ किया। और जब 1960 में उत्तरकाशी जिला बना, जिसमें एक ही हाई स्कूल होता था उत्तरकाशी में, तो उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उस समय से आंदोलन करने प्रारंभ किए। उत्तराखंड के निर्माण की चेष्टा जब देखा गया कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पहाड़ के बारे में जानकारी बहुत कम है और लोग यहाँ के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में नहीं जानते, तो उन्होंने ये सबसे पहले कदम उठाया कि हम यहाँ की महिलाओं को जागृत करें। जन जन तक आंदोलन तभी घर घर तक पहुँचेगा जब महिलाएं जागृत होंगी। तो उस क्षेत्र में फिर उन्होंने महिलाओं को जागृत करना प्रारंभ किया। फिर यहाँ पर जब शुरू हुआ 1994 में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, जब उत्तर प्रदेश के साथ रहे, तो उन्होंने फिर यहाँ पर इसी स्थान पर कई बार आकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और फिर जब यहाँ पर उस समय की सरकार ने जो है आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश को, जितने भी वरिष्ठ आंदोलनकारी थे सबको यहाँ से अरेस्ट करके ले गए, हम भी हमको ले गए और हमको पिटवा करके जो है वहाँ पर जो देहरादून में पुलिस लाइन थी वहाँ पर जो है अरेस्ट करके ले गए। हमारे हुकम सिंह जी तत्कालीन जो हमारे अध्यक्ष थे यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन में, और मैं उसका उपाध्यक्ष था, तो हम लोगों ने भी इसमें उसी दिन जो है यहाँ पर हमने सबसे कहा कि यहाँ पर पीसफुल रखिए। अगर हम इसको उग्र बनाएंगे तो सब लोगों को जो है पीट करके जेल में डाला जाएगा। अगर ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा तो इसमें जो है सरकार को कोई चांस नहीं मिलेगा इसको दबाने का। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय की सरकार जो है चाहती थी कि ये आंदोलन जो है में, तो उन्होंने यहीं पर पत्थर डाल के, पत्थर चला करके यहाँ से जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और फिर हम लोगों को हुकम सिंह जी हो गए, हम लोग हो गए, हम सबको जो है अरेस्ट करके यहाँ से ले गए। और कलम सिंह जी जो यहाँ नीचे उसके थे, उनको भी जो है वहाँ पर हम जब उनके यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि सब यहाँ गोलियाँ चल पड़ी। हमको भी जो है वहाँ इधर देखिए, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ और जो निर्माण हुआ, उसमें मातृशक्ति की भूमिका सबसे आगे रही है। और मातृशक्ति का जो ध्वजवाहक कोई था तो वो हमारी जो ताई के नाम से प्रसिद्ध थी सुशीला बलूनी जी रही हैं। और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। 84 साल की वो थी। उनका पूरा जीवन समाज सेवा में, राज्य के हित में लगातार उसी में बीता है। और अंत समय तक भी जो सांस लेती रही। अभी कुछ दिन पहले ही
हमारी भी एक मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, तो हर समय चिंता इस राज्य की थी कि जो राज्य हमने बनाया है, जो सपनों को लेकर हमने राज्य बनाया है, वो राज्य हमसे कहीं छूट रहा है। उनकी चिंता ये थी कि जो राज्य हमने जो लक्ष्य लेके चले थे वो कहीं बन रहा, कोई कमी है उसमें, तो उस राज्य को बनाने का उनका लक्ष्य था और उसी को हम याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए जो उनका लक्ष्य था, जो उनका चाहते थे राज्य ऐसा बने, उस राज्य के उनके बताए हुए मार्ग में हम चलें, यही हम आज यहाँ पर एक सभा के माध्यम से याद कर रहे हैं। एक सच है कि जिसके लिए ये लोग शहीद हुए हैं और जिसे इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आता है। ये तो जो हमारा पुराना यूपी था और जो वहाँ पे लगता था कि हम लोग किसी न किसी तमाम बातों से, भ्रष्टाचार से, तमाम हमारा जो उत्पीड़न है, शोषण है, जिससे मुक्ति पाना चाहते थे, हमें ऐसा महसूस होता है कि इस राज्य में वो दोगुना हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग इस 22 साल का राज्य हो गया है और इससे आज कोई भी आंदोलनकारी और यहाँ की जनता खुश नहीं है। वो लक्ष्य, वो अवधारणा अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक चिन्हीकरण की बात है, इसमें हमारी सरकारों का जो है एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दृढ़ संकल्प जो होता है, उसकी कमी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें हमारे तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं लेकिन उसमें अमल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी घोषणाएं जो हैं वो सब के सब जो है हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और चिन्हीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। हम ये कहते हैं कि बहुत ईमानदारी से आप जो मानक है उस पर चिन्हीकरण करिए और ख़त्म करके उसको बंद कर दीजिए, लेकिन हर बार आप आश्वासन देंगे 2 सितंबर को और उसके बाद चिन्हीकरण नहीं होगा, तो ये उत्पीड़न है। तो चिन्हीकरण पूरा होना चाहिए।